बात करेंगे जब अग्निवीर एक परमानेंट हो जाता है, यानी अग्निवीर के 4 साल टेन्योर खत्म हो जाता है और वो परमानेंट पे चला जाता है। जैसे मान लीजिए 75 आउट हो गया और जो 25% बढ़ गए, उसके बाद आपको कितने कितने सैलरी मिलता है और किस हिसाब से सैलरी मिलता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले देखेंगे आपको कौन कौन सी पे मिलता है और कितना कितना मिलता है। हम 2026 पे नहीं जाएंगे क्योंकि 2026 में फर्स्ट बैच निकलेगा, लेकिन जो पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर अभी तक वो बाकी है, वो 2.28 2.57 और इसी के बीच में चल रहा है, तो उसकी कोई अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, तो वहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओनली अभी इस डेट में, आप जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं उसी डेट को 2025 को लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे ही जिस दिन आप अग्निवीर से परमानेंट बन जाते हैं तो अग्निवीर का जो आपको पे स्लैब है वो हट जाता है, आपको फिर एक परमानेंट पे स्लैब मिलता है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सर्विस में, दैट इज़ बेसिक पे, जिसको हम बैंड पे भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिक पे क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? बेसिक पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आपकी पेंशन बनेगा जब अगले 15 साल और सर्विस करेंगे और जाएंगे, तो बेसिक पे की 50% हर जगह इसकी इन्वॉल्वमेंट रहता है। बेसिक पे के हिसाब से डीए कैलकुलेट होता है, एचआरए कैलकुलेट होता है, ऑल दिस थिंग्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्ट टू योर बेसिक पे। जितना बेसिक पे ज़्यादा उतनी पेंशन ज़्यादा, उतनी आपकी सैलरी ज़्यादा, उतनी आपकी इंक्रीमेंट ज़्यादा। धीरे धीरे जब वीडियो के अंदर जाएंगे आपको इसके बारे में समझ में आएगा कि बेसिक पे इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले बेसिक पे आपकी पे स्लिप में ऐसा आएगा, बेसिक पे जो अभी के हिसाब से 2026 की 1 जनवरी के हिसाब से जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, दैट इज़ आपकी 41,000 की बेसिक पे सीधा हो जाएगा। कितना? 41,000 की आपकी बेसिक पे हो जाएगा, ठीक है। ग्रेड पे ऑलरेडी हटा दिया गया और 2026 को भी कोई प्लान नहीं है ग्रेड पे का, तो ग्रेड पे आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ एक कलम रहेगा या फिर ये कलम हट जाएंगे, आई डोंट नो, बट 0 आपकी सैलरी रहेगा। अब आगे ग्रुप एक्स पे। ग्रुप एक्स पे देखिए जो टेक्निकल एंट्री है, जैसे कि मान लीजिए एविएशन टेक्निकल, इनको ग्रुप एक्स पे मिलता है, जो मिलता है 6460। कितना? 6460। फिर क्लर्क में जो पीए ट्रेड में रिमोस्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स पर्सनल असिस्टेंट ट्रेड में रिमोस्ट हो जाते हैं, क्लर्क की नहीं, क्लर्क से भी एक पीए का एग्जाम होता है जहाँ पर आप रिमोस्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनको ग्रुप X2 पे मिलता है, दैट इज़ 3600, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आप कौन सी ट्रेड से भर्ती हुए, जैसे आप अग्निवीर के और बाकी ट्रेड से भी भर्ती हुए, वो नहीं मिलता है, सिर्फ एक एविएशन टेक्निकल से मिलता है, ठीक है। चलो, यहाँ पर जिसको मिलेगा, जो ट्रेड में भर्ती हुआ होगा उसको मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे जीडी जूडी में भर्ती हो तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आ गया MS पे, दैट मीन्स मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे मिलता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके अलावा इंडिया में किसी भी फोर्सेस को नहीं मिलता है। ये इसलिए मिलता है कि आप लड़ाई के टाइम आप बाहर जाके लड़ाई करते हैं, एक्चुअली वार आप लड़ते हैं तीनों फोर्सेस, तो इसके लिए जो अभी फ़िलहाल है 5200 है, लेकिन 2026 में इसकी जो प्लानिंग चल रहा है वो 11,900 रुपये के आसपास इसकी प्लानिंग चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लास पे एक्चुअली क्लास पे 3 होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होता है। ये क्लास होता है जैसे आप जिस ट्रेड में भर्ती हो गए, मान लीजिए आप अग्निवीर GD में गए, वहाँ से आप ड्राइवर बने, तो ड्राइवर के हिसाब से जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ड्राइवरी में क्या क्या चीज़ें आता है, उसकी एक साल 2 साल में एक टेस्ट होता है जिसको हम क्लास अपग्रेडेशन टेस्ट बोलते हैं। कोई खास नहीं है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 होता है। पहले क्लास 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है। पहले आपको 250, फिर 450 और 675 रुपीज़ मिलता है, ये पूरा साल आपको मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया TPAL, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जो है 1800 रुपया अभी ये मिलता है आपको नॉर्मल सिटी में। अगर आप दिल्ली वगैरह में हाईटेक सिटी में चले गए तो वहाँ पर आपको 5400 रुपया मिलता है या फिर 3600 रुपया मिलता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में पोस्टेड है। ज़्यादातर लाइकली 1800 ही मिलता है, दिल्ली वगैरह में यहाँ पर 3600 मिल जाते हैं आपको, ठीक है। अब आते हैं DA हमने 0 इसलिए करके रखा है, ये पिछली 2026 की एक एक्सपेक्टेशन पे है, तो यहाँ पर आपकी जो वहाँ पर उस टाइम DA 0 हो जाएगा, बट DA अभी के हिसाब से 57% है, अभी 2% शायद बढ़ाया है, जो भी है, तो उसके हिसाब से बेसिक पे का आप 60% 50% जो भी आपकी बेसिक पे उस टाइम बनेगा, उसकी DA जितना ही परसेंट चल रहा होगा वो मिलेगा। आपको बता दूं, DA आपके साल में 2 बार बढ़ेगा, 1 जनवरी 1 जून में, वो डिपेंड करेगा कितनी महंगाई देश में चल रहा है, उस हिसाब से आपकी परसेंटेज सरकार बता देगा। भाई 3% DA बढ़ गया तो बेसिक पे का आप मान लीजिए पहले था 60, बढ़ गया, सरकार ने बोला 3% महंगाई बढ़ा, 63 हो गया। बेसिक पे आपका जितना था इंटू 63% इसकी निकाल लेंगे, उतने आपकी DA हो जाएगा, साल में 2 बार बढ़ेगा। और बेसिक पे आपकी साल में एक ही बार बढ़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज जुलाई में आपकी हर साल 2% की बेसिक पे में बढ़ोतरी होगा, आपकी प्रमोशन हो चाहे ना हो, बेसिक पे बढ़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद PMH है, दैट इज़ पर मंथ हाइजीनिक अलाउंसेस, दैट इज़ 90 रुपीज़, 90 रुपया मिलता है। जैसे आप
कोई सोल्जर साबुन खरीदता है अपनी हाइजीनिक के लिए, तेल खरीदने के लिए, हर महीना एक सोल्जर को 90 रुपया, अगर मान लें कि 1000 रुपये के आसपास एक साल में मिलता है उसको, ठीक है। उसके बाद लीव रेशन अलाउंसेस मिलता है 938 रुपये। जैसे एक सेना का जवान छुट्टी जाता है, वहाँ पर उसको छुट्टी में वो घर का खाना खाता है, वो फौज में खाना नहीं खाता, तो उस टाइम उसकी जो खाना है वो बच जाता है, या फिर जो सरकार देना चाहिए था वो 3 महीने के लिए रुक जाता है। तो ये कंटिन्यू 938 रुपीज़ आपको 12 महीने मिलता है, 938 रुपया 12 महीने ये आपको मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड एज लीव रेशन अलाउंसेस। उसके बाद HRA और HRLF, ये दोनों टर्म सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है। HRA मिलता है हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, अगर आपकी वाइफ, आपकी मदर फादर आपके साथ रह रहे, कोई भी आपने गवर्नमेंट से क्वार्टर लिया है, तो HRA आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर HRA आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने गवर्नमेंट से क्वार्टर लिया है। जैसे अगर आपने क्वार्टर नहीं लेते हो तो उस सिटी के हिसाब से 3 सिटी टाइप होता है, X, Y और Z। इसके बारे में हमने डिटेल्स वीडियो बना के रखा है, आप आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम में जाके इसकी लिंक्स वहाँ पढ़ाए, वहाँ जाके देख सकते हैं। और कोई सोल्जर्स को ये भी नहीं पता रहता है कि वो एक सिटी का होता है, उसके घर एक सिटी में होता है, वो लेता है Z सिटी का, तो यहाँ पर लॉस पड़ जाता है। कैसे? जैसे बेसिक पे आपका मान लीजिए 50,000 है, और उसके ऊपर जो एक सिटी में जिसका घर है उसको मिलता है 30%, Y में 20%, Z में 10%। तो अगर एक बंदा का घर 30% में है लेकिन वो क्लेम कर रहा है 10%, इसमें सरकार को तो फ़ायदा है, सरकार ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, लेकिन आपकी पर्सनल जो फाइनेंशियल है वो लॉस है। इसलिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो आर्मी से है, किसी से भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सामने लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंक्स मैं नीचे दे दूंगा। HRA वाला अपने अपने सिटी का देख लेना, डिटेल में बताया हुआ है कौन कौन सी सिटी किस में आता है, ठीक है। और HRLF 560 ये इसी में ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपका देख सकते हैं यहाँ पर रिस्क अलाउंसेस। देखिए यहाँ पर रिस्क अलाउंसेस, जैसे ये जो बंदा है कोई भी है, ये 21,625, मतलब एक ऐसे जगह पे पोस्टेड है, जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड है, जहाँ पर ये 21,625 रुपये मिल रहा है। तो ऐसे ये डिपेंड करता है कौन कौन सी फील्ड एरिया है, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड हूँ, तो मेरे को वहाँ पर 30,000 से लेकर 50,000 के अंदर भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कितना हाइट में मैं पोस्टेड हूँ, रिस्की में कितना मैं रिस्क में पोस्टेड हूँ, यानी कितना डेंजरस एरिया में पोस्टेड हूँ, उस हिसाब से इसकी पे स्लैब बनाया हुआ है, उस हिसाब से आपको मिलता है। ये वेरी करता है, आपका शुरू हो जाता है 1,000 से रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, और ये खत्म होता है जाके 50,000 में। ये डिपेंड करेगा आप कहाँ पोस्टेड है, ये हर महीना आपको मिलता है, ठीक है। जैसे आप पी स्टेशन में पोस्टेड, अगर दिल्ली हो गया, अम्बाला हो गया, ये नॉर्मल जहाँ पर आप फैमिली रख रहे हो, आराम से रह रहे हो, वहाँ पर ये रिस्क वगैरह हार्डशिप वगैरह कुछ नहीं मिलता, ये वहाँ कॉलम आपकी खाली रहेगा, ठीक है। अभी नीचे आप देख सकते हैं कॉलम और बनाए, रम एंड सिगरेट अलाउंसेस, RUMCIG 310 रुपया, ये आपको मिलता है फौज में। जैसे आप दारू पीते हैं या फिर नहीं पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या फिर नहीं पीते हैं, और फौज की लाइफस्टाइल एक ऐसा है, उसको मेंटेन करने के लिए सरकार आपको 310 रुपया हर महीना, यानी आपको मान सकते हैं टोटली 4,000 रुपया साल की देता है दारू और सिगरेट पीने के लिए, ठीक है। इतने मज़े कहाँ मिलेगा बताओ, ऐसा कोई नौकरी मिलेगा आपको? चलो ये थोड़ी मजाक की बात हो गया, नौकरी काफ़ी टफ होता है, 18 घंटे की ड्यूटी होता है, 16 घंटे की ड्यूटी होता है। इसके अलावा और कौन कौन सी पे मिलता है? जैसे मान लीजिए आप पैरा स्पेशल फोर्स में चले गए, तो वहाँ पर आपको स्पेशल फोर्सेस अलाउंसेस मिल जाएगा 25,000, और पैराशूट जंपिंग का मिल जाएगा 8,500। अगर आप चले गए पैरा में, NSG में चले गए तब भी 25,000 रुपये आपके पास है। या फिर उसके बाद आप कहीं मान लीजिए STF में पोस्टेड है, वहाँ भी इतने ही अलाउंसेस, इससे भी ज़्यादा है। आपको साल में एक बार ड्रेस अलाउंसेस मिलेगा, दैट इज़ 12,300 रुपया, जुलाई के महीने में मिलेगा। एक बार मिलेगा आपको बोनस, दैट इज़ मिलेगा आपको कहाँ पर, आपको ये मिल जाएगा अक्टूबर के महीने में 7,000 रुपया दिवाली बोनस, ठीक है। इसके अलावा आपके बच्चे के लिए CEA चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल फैसिलिटी, ये सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। CEA अभी फ़िलहाल 33,000 रुपया आपको मिल रहा है एक बच्चे का, और हॉस्टल फैसिलिटी 8,500 मैक्सिमम आप एक महीने का ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने महीने का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी सैलरी स्ट्रक्चर है आपकी अग्निवीर से। जब आप परमानेंट बनोगे ये आपकी शुरू हो जाएगा, और जब पेंशन जाओगे फिर आपकी जो बेसिक पे रहेगा, लास्ट में MSP क्लास पे, और उसको डिवाइडेड बाय 2 इंटू उसकी DA बन जाएगा, कितना % उस टाइम DA चल रहा है, उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। और ये पेंशन कंटिन्यू रहेगा जब आप अग्निवीर से परमानेंट होकर फिर 15 साल करके फौज से वॉलंटरी रिटायर जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द पे स्केल। अगर आप नया एंट्री कर रहे हो सिपाही फार्मा में या फिर नर्सिंग असिस्टेंट में, ये पे स्लिप आपका रहता है, और जो अग्निवीर में 4 साल के बाद परमानेंट रहता है उसका भी सेम रहता है। तो इसके बारे में कोई भी डाउट्स है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी एक्चुअल डाउट्स है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स पे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।